नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। झमाझम हुई बारिश से मौसम हुआ खुशगवार। बारिश से नरमा व धान की फसलों को भी मिलेगा फायदा। एनपीएस स्कूल सोसाइटी की बैठक आयोजित। कलेक्टर ने क्वांटिटी की बजाय शिक्षा की क्वालिटी बढ़ाने के दिए निर्देश। अवैध शराब की बिक्री व नशे पर रोक लगाने की मांग। शिरोमणि पंथ अकाली दशमेश सरना पंजवा दल निशान विश्व भारत संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। सोशल साइट इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर छवि धूमिल करने का आरोप। जंक्शन निवासी युवक ने अज्ञात के खिलाफ जंक्शन थाना में सौंपा परिवाद। जंक्शन में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से करनी पेट्रोल पंप तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत करवाने की मांग। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य को लेकर विभिन्न स्थानों पर किया गया पौधारोपण। और अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार शाम हुई झमाझम बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इस बारिश से नरमा व धान की फसलों को भी लाभ मिलेगा। शुक्रवार को मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। शुक्रवार सुबह सूर्य देवता चमकते नजर आए, मगर बाद दोपहर प्री मानसून की झमाझम बारिश हुई। कई जगह बारिश के चलते गलियों में पानी भर गया। सड़कों के किनारे व निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को परेशानी हुई। इससे लोगों को आवागमन में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं तापमान गिरने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। दोपहर बाद आसमान बादलों से ढक गया तथा ठंडी हवाएं चलने लगी। दोपहर बाद अचानक मौसम में तब्दीली हुई और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश से मौसम सुहाना हो गया। इससे पहले वीरवार को भी क्षेत्र में हल्की बारिश हुई। लगातार 2 दिन बारिश होने से जून के महीने में भी भीषण गर्मी का एहसास नहीं हो रहा। किसानों के अनुसार शुक्रवार को हुई बारिश से फसलों को भी लाभ मिलेगा। इस कारण नरमा व धान की फसलों को लाभ मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार इसी प्रकार का मौसम अगले 2 या 3 दिन तक लगातार जारी रहने की उम्मीद है। बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा। काफ़ी अच्छी गर्मी पड़ रही थी, सारी गर्मी दूर हो चुकी है। फसलों को भी फायदा है, हम किसान भाइयों को भी फायदा है। बारिश होनी चाहिए, अब तो होनी चाहिए। ज़्यादा राहत मिली है, सर्दी बहुत ज़्यादा राहत मिली है। इससे किसानों को भी फायदा है, मंडी में भी फायदा है, गर्मी से भी राहत है, बढ़िया आराम है, गर्मी से राहत मिली है। एनपीएस स्कूल सोसाइटी की बैठक शुक्रवार को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने क्वांटिटी पर ध्यान न देते हुए विद्यालय की क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। एनपीएस स्कूल सोसाइटी की बैठक शुक्रवार को जंक्शन स्थित जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विद्यालय चेयरमैन एसडीएम कपिल यादव, निदेशक अजय कुमार गर्ग, प्राचार्य जसविंदर सिंह सोढ़ी सहित विद्यालय स्टाफ के सभी अध्यापकों ने हिस्सा लिया। बैठक को संबोधित करते हुए विद्यालय निदेशक अजय कुमार गर्ग ने जिला कलेक्टर को विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी दी। चेयरमैन कपिल यादव ने कोविड महामारी के दौरान जिन बच्चों के सिर से माता पिता का साया छिन गया है, उन्हें विद्यालय द्वारा निःशुल्क शिक्षा देने के लिए विद्यालय को निर्देशित किया। जिला कलेक्टर नथवल डिडेल ने विद्यालय के सभी अध्यापकों से चर्चा करते हुए विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतरीन बनाने के लिए चर्चा की और सुझाव लिए। कलेक्टर ने समस्त स्टाफ को बच्चों की प्रतिभा के अनुसार उन्हें खेलों से जोड़ने व प्रतिभावान बच्चों के लिए उचित मार्गदर्शन के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि एनपीएस स्कूल द्वारा पूर्व में भी शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन आयाम स्थापित किए गए हैं। उसी की तर्ज पर वर्तमान व भविष्य में भी क्वांटिटी पर ध्यान न देते हुए विद्यालय की क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जिला कलेक्टर ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक छात्र की अध्ययन प्रगति का आंकलन करना शिक्षक की प्राथमिक भूमिकाओं में से होना चाहिए। कक्षा में छात्रों के नियमित और निरंतर मूल्यांकन से अभिप्राय बच्चों और माता पिता को प्रतिक्रिया देना, शिक्षक को प्रतिक्रिया और बच्चों के बीच अध्ययन समस्याओं के समाधान के लिए हल निकालना है। विद्यालय का विभिन्न आयामों में निरंतर मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है ताकि सुधार की आवश्यकता का समावेशन किया जा सके। जिला कलेक्टर ने अध्यापकों व शिक्षकों की मासिक बैठक में विद्यार्थियों के अध्ययन के मूल्यांकन करने के भी निर्देश दिए। स्कूल में डिसिप्लिन मेरे लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी रहेगी, चाहे वो किसी भी बच्चे के द्वारा या फैकल्टी के द्वारा किया जा रहा है। चाहे आपको काउंसलर को लेना है, रिसेप्शनिस्ट भी चाहिए, है ना, वो एडवर्टीज
इवेंट के साथ साथ ज्योग्राफी सिर्फ अपने पास ही होती है। ज्योग्राफी की जो इक्विपमेंट है वो आपको डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी वाला कम फीस, न्यूनतम फीस के साथ अच्छी क्वालिटी, अब तक के जो आपके कॉमर्स और उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं तो सब लोगों तक पहुँचाना पड़ेगा। एनपीएस स्कूल के आधुनिकीकरण व एनपीएस स्कूल को शिक्षा जगत में नए आयामों तक पहुंचाने की कड़ी में माननीय संरक्षक जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में एनपीएस स्कूल के सम्मानित शिक्षक गणों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें से हमारे स्कूल के चेयरमैन एसडीएम साहब भी उपस्थित रहे। इसके अंदर कोविड-19 के तहत बच्चों के अध्यापन और शिक्षण व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए, स्कूल के उत्थान के लिए सभी टीचरों से विस्तृत चर्चा के दौरान सभी प्रकार के सुझाव लिए गए। इसके अंदर कलेक्टर साहब ने निर्देशित किया गया भी अपने को क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान देना है। बच्चों के साथ, बच्चों के पेरेंट्स के साथ हर जिम्मेवारी को अच्छी तरह से निभाना है। स्कूल में किसी प्रकार का किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं रखा जाएगा और स्कूल को पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में बहुत ही ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा। कलेक्टर साहब ने अपने पूर्ण रूप से सहयोग देने का वादा किया है और हमारे द्वारा भी कलेक्टर साहब को आश्वासित किया गया है कि हम इस एनपीएस स्कूल को पुरानी बुलंदियों पे ले जाने के साथ साथ नए आयाम शिक्षा के अंदर स्थापित करेंगे और उनके द्वारा कोविड-19 के अंतर्गत जिन बच्चों के ऊपर माता पिता का छाया छिन गया है उनके लिए पूर्ण रूप से शिक्षा फ्री कर दी गई है। हमारी ओर से कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब और शिक्षक गणों का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक शुभकामनाएं। गांव में अवैध शराब व नशे पर रोक लगाने की मांग को लेकर शिरोमणि पंथ अकाली दशमेश तरना दल पंजवा निशान विश्व भारत संगठन के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। गांव में बिक रही अवैध शराब व नशे पर रोक लगाने की मांग को लेकर शिरोमणि पंथ अकाली दशमेश तरना दल पंजवा निशान विश्व भारत संगठन के बैनर तले गांव मक्कासर के ग्रामीणों ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि काफी समय से गांव मक्कासर में नशे का फैलाव हो रहा है। युवा नशे की गर्त में धंसकर अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ग्राम पंचायत में धर्म स्थल के पास अवैध ब्रांच खोलकर शराब की बिक्री की जा रही है। इसके अलावा गाँव में मेडिकल नशा भी बिक रहा है। नशा खत्म करने के उद्देश्य से गाँव के जागरूक युवाओं ने अभियान चला रखा है। इससे पूर्व भी नशे की बिक्री को रोकने की मांग को लेकर लिखित में अवगत करवाया गया, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। उन्होंने गांव में हो रहे नशे के फैलाव व अवैध शराब की बिक्री को तुरंत प्रभाव से न रोके जाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। ज्ञापन देने वालों में यादविंदर सिंह रंगरेटा, बूटा सिंह, बलकर्ण सिंह, आकाशदीप सिंह, लाभ सिंह, मोनू, हैप्पी सिंह, चिराग वर्मा, केवल सिंह, सुभाष, गुलाब सिंह, महावीर सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। श्रोमणी पंथ अकाली दशमेश तरना दल अज मक्कासर तो सारिया संगतां नाल पहुंचे हैं। मक्कासर विखे दिन पर दिन नशा शरेआम खुलेआम बेचा जा रहा। प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है। वो सब मसले ने लैके अज एसपी साहब को ज्ञापन दिता जी ताकि उन्होंने जो शराब का नशा, अवैध नशा, गोलियां, जो भी ड्रग का नशा बेच रहे हैं उन्होंने खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए। यही अभी एसपी साहब को एक निवेदन करना है। अगर प्रशासन द्वारा कल को कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो दल पंथ वालों पिंड के सहयोग वालों समूह संगतां के सहयोग नाल अगे जो भी कार्रवाई सर्वसम्मति में कार्रवाई की जाएगी। गांव में बढ़ते हुए नशे की प्रवृत्ति को देखते हुए दशमेश तरना दल और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ एसपी साहब को ज्ञापन दिया है और इन्हें अवगत करवाया और कई बार अवगत करवा चुके हैं कि गांव में जो नशा बढ़ रहा है गुरुद्वारे के पास और भी कई जगह नशा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जहाँ से लोग नशा करते हैं और वो प्रवृत्ति गांव में फैलती जा रही है। इसके लिए इनको ज्ञापन के माध्यम से कार्रवाई करने के लिए कहने के लिए आए हैं और अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो ये अकाली दल पंथ, दशमेश तरना पंथ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी इसके खिलाफ आंदोलन करेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए मजबूर करेगी। हमें आंदोलन करना पड़ेगा इसके लिए, ये हम यहाँ कहने के लिए हैं। जंक्शन निवासी एक युवक ने अज्ञात व्यक्ति पर सोशल साइट इंस्टाग्राम पर उसके नाम की फर्जी आईडी बनाकर दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए जंक्शन पुलिस थाना में परिवार सौंपा। सोशल साइट इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बना उसका दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए एक युवक ने शुक्रवार को जंक्शन पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाने के लिए परिवार सौंपा। जानकारी के अनुसार दिनेश शर्मा पुत्र राजेश शर्मा निवासी वार्ड नंबर 19 श्याम सिंह कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन ने बताया कि उसकी इंस्टाग्राम पर दिनेश शर्मा के नाम से आईडी बनी
हुई है, उसकी इंस्टाग्राम आईडी से किसी व्यक्ति ने उसकी फोटो उठाकर और फर्जी नाम से इंस्टाग्राम आईडी बना ली। वह अब उसका गलत उपयोग कर रहा है। अज्ञात व्यक्ति उसकी फोटो लगाकर पोस्ट कर और पोस्ट पर अपशब्द लिखकर अपलोड कर रहा है। दिए गए परिवाद में कहा गया है कि इंस्टाग्राम पर मैसेज पर धमकियां दे रहा है कि आगे आगे देखो होता है क्या। दिनेश शर्मा ने कहा कि अज्ञात शख्स की ओर से उसकी फोटो का गलत उपयोग किया जा रहा है तथा उसकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। इस कारण वह मानसिक तौर पर काफी परेशान है। उसे डर है कि अज्ञात व्यक्ति आईडी का और अधिक गलत उपयोग न कर ले। परिवादी ने फोटो वगैरह का गलत उपयोग कर फर्जी आईडी बनाने वाले व्यक्ति का पता लगाकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इंस्टाग्राम पे लड़का है जो मतलब मेरे फ़ोटो का गलत उपयोग करके इंस्टाग्राम पे फ़ोटो अपलोड कर रहा है, साथ में गलत वर्ड यूज़ कर रहा है उसके अंदर, और साथ में मेरी छवि को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आज मैंने कंप्लेंट लिखवाई है, मैं थाने के अंदर जाके इसको दूंगा और अगर उस पर सख्त कार्रवाई करवाना चाहता हूँ मैं। संगरिया रोड पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से करनी पेट्रोल पंप तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत करवाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जंक्शन में संगरिया रोड पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से करनी पेट्रोल पंप तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत करवाए जाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि संगरिया रोड पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से करनी पेट्रोल पंप के नजदीक तक सड़क जगह जगह से टूट गई है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे बनने से वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसाती मौसम में यह समस्या और बढ़ गई है। वाहन चालकों को सड़क में बने गड्ढे का पानी भरने से गड्ढों का आभास नहीं रहता, इससे वाहनों का भी नुकसान हो रहा है। वाहन इन गड्ढों में फंस रहे हैं। सड़क में बने गड्ढों के कारण हर समय दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। पानी निकासी की भी उचित व्यवस्था न होने के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। कई दिनों तक बरसाती पानी की निकासी नहीं होती। नगर परिषद अधिकारियों को कई बार अवगत करवाने के बावजूद भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। उन्होंने जिला कलेक्टर से मांग की कि संबंधित विभाग को निर्देशित कर सड़क में बने गड्ढों को भरवाने तथा पानी निकासी की माकूल व्यवस्था करवाई जाए। ज्ञापन देने वालों में अनिल शर्मा, राजवीर माली, सद्दाम हुसैन, रविंदर चार सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि इसमें जो संगरिया से चुना फाटक से होते हुए ये भगत सिंह चौक तक जो मुख्य सड़क है इसमें गहरे गड्ढे बने हुए हैं और जगह जगह पानी भरा हुआ है। हर रोज़ जो व्हीकल है उनके टायर निकल रहे हैं, फट रहे हैं और लोगों को परेशानी हो रही है। लोग बरसात का मौसम आ गया, लोग कादे कीचड़ में धंस रहे हैं और ये सड़क का ना तो पानी निकासी कोई व्यवस्था है, ना ही उन गड्ढों की कोई भराई की व्यवस्था है। उनको अगर सिमेंटेड किया जाए, ना किया जाए, उन्हें ब्लॉक लगाया जाए या उनमें जो वहाँ परमानेंट पानी निकासी की व्यवस्था कर दी जाए तो भी लोग उसमें पानी में तो ना हो, कम से कम गड्ढे से इधर उधर निकल जाए। पानी भराव में गड्ढे होते हैं उसका पता चलता नहीं और हर आदमी जो आता है वहाँ गिर जाता है, बाद में उसको बड़ी परेशानी होती है। इसके लिए हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं और इसको जल्द से जल्द इसका निस्तारण किया जाए। महानगर जंक्शन में चुन्ना फाटक से लेके भगत सिंह चौक में जो सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है उसके क्षतिग्रस्त की अवगत करवाने के लिए कलेक्टर साहब को आज आम आदमी पार्टी की ओर से ज्ञापन दिया जा रहा है। और चूँकि नगर परिषद विकास के काम कर रही है, नगर परिषद को भी इस संबंध में हम अवगत करवाना चाह रहे हैं कि चुन्ना फाटक से लेकर भगत सिंह चौक में जो क्षतिग्रस्त हो गई है सड़क और बड़े बड़े गड्ढे बन गए जो आमजन में आवागमन समस्या का समाधान करने के लिए हमने ज्ञापन दिया है। इसके संबंध में हमने वैसे तो वहाँ के फोटोग्राफ्स, चलते हुए साधनों के फोटोग्राफ्स हमने लिए हैं और वैसे भी आमजन आप भी वहाँ से आते जाते हो तो आपको भी ये समस्या से अवगत होंगे कि आमजन को परेशानी है, उसमें गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं कि दुर्घटना कभी भी घट सकती है। इनके हम इस आपके मीडिया के माध्यम से एमएलए साहब को भी ये अवगत करवाना चाह रहे हैं कि इस समस्या का जल्दी से जल्दी निराकरण किया जाए। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी
कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य को लेकर शुक्रवार को विभिन्न संस्थाओं द्वारा टाउन एवं जंक्शन में पौधारोपण किया गया। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर व पौधारोपण के लिए अनुकूल वातावरण के चलते विभिन्न संस्थाओं द्वारा जगह जगह पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को मानव उत्थान सेवा समिति तथा नगर परिषद की ओर से टाउन जंक्शन में अलग अलग स्थानों पर पौधारोपण किया गया। मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा जंक्शन स्थित जाट धर्मशाला के नजदीक विभिन्न प्रजातियों के दर्जनों पौधे लगाए गए। इस दौरान सेवा समिति के पदाधिकारियों ने इनकी सार संभाल की भी जिम्मेदारी ली। इसी प्रकार टाउन में नगर परिषद की ओर से 21 जून से 2 अक्टूबर तक चलाए जा रहे पौधारोपण अभियान के तहत वार्ड नंबर 39 के शहीद इस्पाकुल्ला पार्क में पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में पार्षद हाजी मुख्तार अली ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में पौधारोपण की अत्यधिक आवश्यकता है। पौधे बड़े होकर वृक्ष बनेंगे और हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देंगे, जो हमारी खुशी, उल्लास और शांति का पर्याय है। उन्होंने कहा कि पौधों की देखभाल, उनका संरक्षण तथा संवर्धन सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए आम लोगों को भी बड़ी संख्या में पौधारोपण करने की सलाह दी। इस मौके पर जाकिर हुसैन, सलामुद्दीन, अनवर बेग, सरवर अली, सुभाष, आरिफ अली, सैयद हाजी, गुलाम मोहम्मद, पप्पू यादव, रखाराम, भरत कुमार, नरेश कुमार सहित अन्य वार्डवासी मौजूद रहे। नगर परिषद की तरफ से 21 जून से पौधारोपण शुरू हुआ है, 2 अक्टूबर तक चलेगा। आज पौधारोपण 39 वार्ड में इस्पाकुल्ला पार्क में लगाए गए। 50 पौधे, कम से कम 50 पौधे लगाए हैं और वार्डवासी सब मौजूद थे। उनका सबका धन्यवाद। पर्यावरण की वजह से ऑक्सीजन भी मिलेगी और आने वाले दौर में इनसे बहुत फायदा होगा। आज पौधारोपण किया गया वातावरण की अनुकूलता के अनुसार और गांधी जी की 2 अक्टूबर की जयंती के अनुसार पहले पौधारोपण के हिसाब का प्रोग्राम किया गया। आज 11 पौधे विद ट्री गार्ड लगवाए गए और सभी के सहयोग से ये कार्य संपूर्ण हुआ है। लखोवाली चौकी पुलिस ने शिकार की फिराक में घूम रहे 2 युवकों को टोपीदार बंदूक सहित गिरफ्तार किया है।
टाउन पुलिस द्वारा शिकार की फिराक में अवैध टोपीदार लोडेड बंदूक लिए घूम रहे 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लखवाली पुलिस चौकी के हेड कांस्टेबल प्रदुमन सिंह ने बताया कि ऑपरेशन प्रहार के तहत थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह राठौड़ द्वारा गठित टीम में जोराराम अमरचंद तथा समय उन्होंने पुलिस चौकी लखवाली क्षेत्र के रणजीतपुरा रोही में रात्रि गश्त के दौरान करीब सुबह 4 बजे मोहम्मद सदीक पुत्र बुल्ले खान जाति मुसलमान तथा पन्नू उर्फ राजा पुत्र आमिर खान जाति मुसलमान निवासी रणजीतपुरा को अवैध टोपीदार लोडेड बंदूक लिए घूमते हुए पकड़ा। उक्त दोनों व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर जानवरों का शिकार करने की फिराक में थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लमछड़ बंदूक बरामद कर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। हेड कांस्टेबल प्रदुमन सिंह के अनुसार दोनों आरोपियों को जेल भिजवा दिया गया है। दिनांक 24 तारीख की बात है, 24/6/2021 की, और सुबह हम गश्त कर रहे थे, मैं और 2 कांस्टेबल अमरचंद और जोराराम, और लखवाड़ी में चौकी से निकले थे। दौराने गश्त ये है रणजीतपुरा रोही की बात है, 10 MZW की। उसमें हमें पहले इतला थी कि भाई कोई शिकार करने आते हैं 2-3 लड़के। उसके लिए हम गश्त के दौरान उनकी तलाश की, और तलाश के दौरान हम लाइट बुझाकर गाड़ी की, सरकारी गाड़ी की, और देखभाल की तो एक मोटरसाइकिल पर 2 लड़के जा रहे थे। एक उसके पास राइफल थी जो टोपीदार बंदूक है और भरी हुई थी लोडेड। वो शिकार करने के चक्कर में थे, कोई वो आज़ादी का कोई पहले शिकायत हमारे पास तो नहीं है, गांव वाले बता रहे हैं कि शिकायत है इनकी। आगे इन 2 लड़कों को मोहम्मद सदीक सनोप बुल्ले खां और एक है पुन्नू सनोप, उसके बाप का नाम मुसलमानों का लड़का ही है, उसको गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया कल। हाँ, आर्म सेक्टर में की गई है 3/25 और 35 आर्म सेक्टर में। पूछताछ में तो यही बताया भी शिकार करने गए थे और शिकार हुआ नहीं, कल पकड़ी गई और उसको गिरफ्तार कर लिया। आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2.5 महीनों में 1,24,000 लीटर अवैध लाहन नष्ट करवाया गया। आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला आबकारी अधिकारी चिमनलाल मीणा ने बताया कि अप्रैल माह से लेकर अब तक आबकारी टीम द्वारा 1,24,000 लीटर लाहन नष्ट करवाया जा चुका है और लगभग 15,000 किलो लाहन नष्ट करवाया जा चुका है और शराब बनाने में काम आने वाला लगभग 15,000 किलो गुड़ नष्ट करवाया जा चुका है। इसी अभियान के तहत आबकारी टीम द्वारा कल भद्रकाली मंदिर के आसपास दबिश दी गई, वहाँ मिली अवैध शराब को भी नष्ट करवाया गया। इसके अलावा गांव गंगागढ़ में 2,000 लीटर लाहन नष्ट करवाया गया। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि अवैध शराब की वजह से शराब ठेकेदारों व आबकारी विभाग दोनों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि आबकारी पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए अब तक का रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने कहा कि अब तक इतनी मात्रा में लाहन नष्ट नहीं करवाया गया था। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न लोगों के खिलाफ 165 मुकदमे आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किए गए हैं। बहुत से लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। जो हम आबकारी में क्या क्या कार्रवाई कर रहे हैं, आबकारी की सबसे बड़ी कार्रवाई तो हम जो भी अटकड़ शराब है उसके खिलाफ हमने एक अभियान चलाया हुआ है। अब तक हम 1,24,000 लीटर बास नष्ट कर चुके हैं। अप्रैल से अब तक लगभग 15 लाख का गुड़ नष्ट कर चुके हैं। और जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि मैंने कल ही खड़ी जो खेड़ी बेल्ट है आपने काली माता जी के आसपास के बेल्ट में कल बड़ी कार्रवाई की है। 4 गाड़ी बेच करके पूरी टीम ने वहाँ सर्च किया। इससे 2 दिन पहले संगरिया में सर्च किया और परसों मैं खुद उसमें मौजूद था 5 गाड़ियों के साथ। 5 हमारे जो सर्किल ऑफिसर थे इनके साथ हमने करीब 2,000 लीटर वास नष्ट किया है गंगागढ़ में। और हम हमारी इसके खिलाफ निरंतर कार्रवाई जारी है और हम किसी भी सूरत में आबकारी को नहीं बिकने देंगे। इसके अलावा भी शराब में जो आबकारी विभाग के जो नियम है उनकी हम अक्षर से पालना करा रहे हैं। कहीं कोई शिकायत आती है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करना है। बिल्कुल मैं मानता हूँ उनको बहुत नुकसान होता है। उसी नुकसान ठेकेदारों को जो मुखबिर मिलती, कई बार ठेकेदारों के पास भी मुखबिर होती है, अपने डिपार्टमेंट की भी मुखबिर हो, दोनों मुखबिरों को मिलान करके हम कठोर कार्रवाई करते हैं। ठेकेदार भी इस बात से संतुष्ट है। इस बार लगभग 1,24,000 लीटर वास नष्ट करना अपने आप में रिकॉर्ड है। तो 165 अभियोग अब तक दर्ज हुए जो पूरे साल में दर्ज होते थे। अच्छी कार्रवाई इस बार जारी है। उच्च अधिकारियों द्वारा भी इस पर संतुष्टि जाएगी। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।